नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तन्नमामि गजाननम्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तन्नृसिंहमहं भजे। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नारायण नारायण नारायण। आज भगवद गीता के नवम दिवस में प्रवेश करते हुए आप सभी का अभिनंदन। प्रसंग चल रहा था अर्जुन ने भगवान के सम्मुख अपने अनिर्णय की अवस्था को, सही और गलत को जानना मेरे द्वारा इसलिए संभव नहीं है क्योंकि मैं धर्म सम्मूढ़ चेता हूँ। कार्पण्य दोष से मेरे जो मौलिक चिंतन करने की, निर्णय करने की क्षमता थी वो कुंद पड़ गई है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः। तो जैसा कि कृपण शब्द के विषय में कल विचार किया था, कृपण शब्द कंजूस के विषय में है, लोभी के विषय में, आदि आदि। यहाँ कृपण शब्द का वो अर्थ अभिप्रेत नहीं है क्योंकि अर्जुन वैसे कृपण नहीं हो सकते। उनके पास में धन धान्य की कोई न्यूनता नहीं है और अब तक का जितना जीवन घटा है उनके औदार्य में भी कोई कभी हीनता देखी नहीं गई, इसलिए अर्थ संबंधी नहीं। यहाँ कार्पण्य शब्द का अर्थ है, अभिप्राय है कि गुरुजनों के बध से, संभावित बध से जो शोक उत्पन्न हुआ है, तज्जन्य जो कारुण्य मन में आया है, अर्थात दया मन में आई है, वो दया और करुणा जन्य जो भाव है उसको कार्पण्य शब्द से यह व्यक्त किया गया है। और कल परंतप शब्द पर विचार किया गया था। पहले ये बात आ गई कि परंतपः गुडाकेशः, पर ये बात भी सही थी। पुरातन प्रतियों में गीता प्रेस से जो पुस्तक गीता जी की प्रकाशित हुई उसमें परंतप ये संबोधनांत है, अर्थात धृतराष्ट्र के साथ जुड़ जाता है। परंतु कुछ पुरातन प्रकाशनों में, अवान्तर प्रकाशनों से जो प्रकाशित हुए ग्रंथों में परंतपः गुडाकेशः ये अर्जुन का ही विशेषण था। फिर भी दोनों भाव आपके सामने आ गए। यदि अर्जुन के लिए है तब तो आप जान ही रहे हैं, और यदि धृतराष्ट्र के लिए है तो कैसे परंतप उनके साथ संगत होता ये भी हम विचार कर चुके। विषय चल रहा था कि तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत, और सेनयोरुभयोर मध्य विषीदन्तमिदं वचः। जो मूल बात थी वो ये थी कि दोनों सेनाओं के मध्य में, सेनयोः उभयोः सेनयोः मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में अपनी मर्जी से अर्जुन यहाँ रथ लाने के लिए बोले, भगवान को ये आग्रह किया अथवा रथी होने के कारण सारथी को आदेश दिया, अथवा अनुनय विनय की भगवत भाव से, प्रभु हमारा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो।
अपनी मर्जी से दोनों सेनाओं के मध्य में आप आकर के खड़े हुए और अब विषाद कर रहे हैं, जबकि विषाद का कोई औचित्य नहीं है, कोई कारण समझ में नहीं आता। सच बात तो यह है, विषाद वहां उचित होता जहां किसी दीन को, अनाथ को मारने की बात होती, किसी निर्बल को, असहाय को, अंगहीन व्यक्ति को मारने की बात होती। पर यहां तो सामने वाले जो लोग खड़े हैं वो इंद्रादिकों के द्वारा संरक्षित देवसेना को भी पराजित करने की सामर्थ्य रखने वाले हैं। तो इनको लेकर के शोक करना, इनके कारण मोह में आ जाना, विषाद करना, यह तो कोई उचित नहीं है। बस इतनी सी बात को मन में रख करके भगवान को हंसी जैसी आ गई। कहाँ तो अर्जुन इतनी बड़ी बड़ी बात करते थे और अब ये दशा। युद्ध के समय में ये बुद्धत्व को प्राप्त हो रहे, समर के समय में ये सन्यासी होने की बात कर रहे हैं। तो तम विषीदंतम, तम उन अर्जुन को, विषाद करते हुए अर्जुन को, प्रहसन निव ऋषिकेशः उवाच। प्रहसन इव माने हंसते हुए से, परिहास करते हुए से, मन उनकी मुस्कुराहट में भी एक व्यंग्य है। बिना कुछ बोले भी भगवान ने बहुत कुछ कह दिया। और यहीं से शांकर भाष्य की प्रस्तुति प्रारंभ होती है। कल हमने उस पर विचार किया था। भाष्यकार भगवान शंकराचार्य कहते हैं, अत्र च दृष्ट्वा तु पांडवानीकम, अर्थात प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक से प्रारंभ होकर के, इत्यारभ्य माने यहाँ से आरंभ होकर के, और न योत्स्य, अभी आपने न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीम बभूवः, अर्थात इत्यंत माने दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक पर्यंत ऐसा कहकर के अर्जुन चुप हो गए। वहां से लेकर के यहां तक इति एतदन्तः, इस श्लोक पर्यंत प्राणिनाम शोक मोहादि संसार बीज भूत दोषोद्भव कारण प्रदर्शनार्थत्वेन व्याख्येयो ग्रंथ। यहाँ से लेकर के यहाँ तक व्याख्या कैसे करें इस ग्रंथ की? तो कह रहे हैं भाई, प्राणिनाम, प्रायः मनुष्य के चित्त में शोक और मोह का उद्भव होता है। तो प्रश्न स्वाभाविक है कि शोक किसे कहते हैं और मोह किसे कहते हैं। तो आनंद गिरि जी ने शोक शब्द के विषय में कहा है, मानस संतापः शोकः। ये मानस संताप ही शोक है। और बोले मोह क्या है? बोले विवेकाभाव। विवेक का अभाव ही तो मोह है। जैसा कि मोह वैचित्य, इस धातु से मोह शब्द की निष्पत्ति होती है, अर्थात वैचित्य कहते हैं अनिर्णय की अवस्था, अनिश्चय की अवस्था, अथवा किंकर्तव्य विमूढ़ता, करूं कि ना करूं। कहते हैं दुखात्मक संसार का जो बीजभूत मूल दोष है वो अविवेक ही है। हमको अविवेक के कारण जहां शोक नहीं करना चाहिए वहां शोक करने लग जाते हैं, हम शोक हो जाता है हमको। और जहां हर्षित नहीं होना चाहिए वहां हम हर्षित होने लग जाते हैं, अविवेक के कारण। अतः ये जो दुखात्मक संसार है इसका मूल बीज है क्या? बोले अविवेक। हमको पता ही नहीं है कि हम क्यों दुखी हैं और क्यों खुशी हैं। पूछा कि भाई अविवेक का उद्भव कैसे होता है? बोले मिथ्या प्रत्यय जो हो जाता है व्यक्ति के चित्त में, ये इसका मूल कारण है अविवेक का, अहम और मम। आज का जो पाठ है वो भले ही आपको थोड़ा सा कठिन लगे, पर प्रयत्न करेंगे कि सरल करके उसको प्रस्तुत करें। भाष्य थोड़ा बड़ा है और
प्रयत्न करेंगे कि उस भाष्य के अनुरूप सरलता से उसको स्पष्ट करते चले जाएं। तो कारण है अहम और मम। अहम माने मैं और मम माने मेरा। सब बातों को अलग हटा दें, समग्र ग्रंथों को के सार को निचोड़ करके ले आएं और पूर्व में जो महापुरुष गए हैं उन सब के अनुभव इकट्ठे कर लें और वर्तमान में हम जो आप सब लोग जी रहे हैं इन सब की अनुभूतियों को इकट्ठा कर लें, विचारों को। तो सच बताऊं तो संसार का मूल कारण है अहम और मम। मैं और मेरे का जो बंधन चित्त को बांध लेता है, ये बात कोई हम नई नहीं कह रहे, ये कोई नए ढंग से नहीं कहा जा रहा है। श्रीमद् भागवत जी के तृतीय स्कंध में कपिलोपाख्यान में मां देवहूति यही कह रही है, अहम और मम का ये जो मिथ्या बंधन है ये बांधे हुए, और इसी बात का समर्थन कपिल भगवान करते हैं। तो मैं और मेरा, मैं का तात्पर्य संसार ने लगा लिया है शरीर को। उससे पूछो कि कौन खाता है, बोले अहम खादामी। उससे पूछे अहम का अर्थ क्या है, तो अपना नाम बताता है। मैं कौन, बोले अमुक अमुक, देवदत्त, यज्ञदत्त, राजेंद्र, विशाल, कुछ भी बोलेगा। अहम पद का अच्छा इतना आरूढ़ हो गया है, इतना दृढ़ भाव हो गया है अहम और मम में। आप किसी से पूछिए भाई साहब जरा अपना पता बताइए, तो अपना पता बताने के चक्कर में वो मम मेरा पता बताने के चक्कर में बताता है किसका पता, घर का पता बताता है। उसने घर में ही ममत्व बुद्धि कर ली। अपना नंबर बताइए, तो अपना नंबर बताने के चक्कर में मोबाइल का नंबर बताने लग जाता है। ऐसा दृढ़ अभ्यास पड़ जाता है। एक व्यवहारिक बात कहें, मैं को खोजना है तो कैसे खोजें। जो कहता है ना मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं हार गया, मैं जीत गया, मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं वैसा कर रहा हूं, तो मैं कौन है। पूछा भाई शरीर को तुम मैं मान रहे, बोले हाँ ये शरीर ही मैं है। तो इस शरीर में मैं कहाँ है खोजो, तो आगे ये शरीर है, ये मैं है, बोले नहीं ये तो मेरा सर है। नख से लेकर के शिखा पर्यंत आपके शरीर में मैं कुछ भी नहीं है, अहम प्रत्यय कुछ भी नहीं है। इस संसार में जहां तक आपकी दृष्टि जाती है वहां अहम कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं है। और हमारा दावा है, आप सिद्ध करके दिखा दीजिए अहम है। ये मोबाइल बोले मेरा है, ये लेखनी बोले मेरी है, ये पुस्तक मेरी है, ये कमरा मेरा है, ये आश्रम मेरा है, ये घर मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये पुत्र मेरा है। ये तो बाहर की चीजें हो गई। पर इस शरीर के साथ में विचार करोगे तो यहां पर भी मैं आपको खोजने से नहीं मिलेगा। आप सिर्फ क्या देखेंगे, बोले मेरा, ये नाक मेरी है, ये दांत, मेरे दांत में दर्द, मेरे कान में, मेरे चेहरे, मेरा वक्ष, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरा। इस मेरे में मैं खो गया है, इस मैं को खोजना है। तो अहम पद के द्वारा केवल ये शरीर जो बोधित होता है ये नहीं। अहम पद का मतलब है, अहम माने अहम में भी दो भाग हैं, अ और ह, माने अनुस्वार मत विशिष्ट हम। अ माने नहीं और ह माने हन धातु जो है वो बध अर्थ में और गति अर्थ में है। तो अहम पद का अर्थ है जो किसी को मारता नहीं है, न हंति नायम हन्यते, न किसी के द्वारा मारा जाए। अहम माने न हंति कमपि इति अहम, और न हन्यते केनापि इति अहम, जो न किसी को मारे न किसी के द्वारा मारा जाए। न हंति कमपि, जो किसी को नहीं मारता है। तो अर्थात देह के प्रयत्न से कोई
घटना घटती हो, परंतु आत्मा तो किसी को नहीं मारता। अहम पद का अर्थ आत्म तत्व है, और उस आत्म तत्व को जाने बिना मिथ्या अभिमान के कारण और ममकार के कारण व्यक्ति संसार में बंध जाता है। इसलिए अहम को खोजना ही वस्तुतः वास्तविक वेदांत के सिद्धांत के अनुसार आत्म तत्व का अन्वेषण है। जितनी विद्याएं हैं, जितनी कला हैं, आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य ने भक्ति को परिभाषित करते हुए कहा, उसका लक्षण करते हुए कहा कि स्वस्वरूपाभिसंधान, स्वस्वरूपानुसंधान, अपने स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति है। तुम अपने मौलिक स्वरूप को, स्वयं को खोज लीजिए। जैसे हम कल कह रहे थे कि दर्पण को देखना है, अवश्य देखिए, पर उस दर्पण के अंदर स्वयं को पूछिए, स्वयं से प्रश्न करिए, स्वयं से उत्तर पाइए, कहाँ है वो। ये जिसके लिए समग्र ममकार का प्रपंच रचा गया है, ये पवित्र पवित्र नदियाँ, पवित्र वन, उपवन, पर्वत, सुंदर शीतल मंद सुगंधित वायु, ये सब कुछ है, वो अहम कहाँ है, उसकी खोज करना ही है। ममकार के विषय में ममेति बंधनम प्रोक्तम न ममेति मुक्ति रुच्यते, मम ही बंधन है और न मम, मेरा कुछ नहीं है, ये स्वीकृति करना यही मुक्ति है। परम श्रद्धेय उनकी जैसी वक्तृता, उनके जैसे सुलझे हुए विचार और शास्त्रों का प्रगाढ़ पांडित्य और भी महापुरुषों में होगा, परंतु अन्यत्र बहुत दुर्लभ। जितनी सरलता से वेदांत के सिद्धांतों को वो रोचक बना करके प्रस्तुत कर देते थे, वैसा करना बहुत कठिन। परम श्रद्धेय श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, उन्होंने मम के विषय में एक दृष्टांत दिया, ममेति बंधनम प्रोक्तम पर। उन्होंने कहा कि ये बात यहाँ थोड़ी सी अटक करके रह गई। इस संसार में जो अविवेक की उत्पत्ति होती है, उसका कारण है अहम और मम। इसलिए अहम पद पर इतना विचार हो गया, तो मम पर, मम इति ये बंधन का कारण है। कोई उदाहरण है, कोई दृष्टांत है? तो हाँ, श्रद्धेय पूज्य चरण कहते हैं कि संक्षेप में बताएंगे, किसी ट्रेन में कोई सज्जन बैठे, कहीं जाना था यात्रा करने के लिए, और उनके सम्मुख दूसरे कोई सुटेड बुटेड, बड़े देखने से लगता था धनी मानी है, और व्यक्ति की पहचान उसके वस्त्रों से, उसके जूतों से, उसके गले में पड़ी हुई चैन आदि से लोग करते हैं। तो जो सज्जन पहले से बैठे थे, इन्होंने देखा हाँ कोई संभ्रांत, कोई सभ्य, कोई धनिक और बहुत संपन्न व्यक्ति आकर के बैठा है। उसके साथ में 5-7 लोग थे जो बहुत भारी बक्सा लेकर के आए थे। बक्सा सीट के नीचे रखा और वो लोग लौट गए। ये अत्यंत गंभीर व्यक्ति है, किसी से बोलता नहीं, किसी की ओर देखता नहीं। अच्छा, वो बड़ाई किस काम का जो गंभीरता की चादर ओढ़ करके ना बैठे, पहले से आगे बढ़ करके भगवान राम की तरह से बोल लिया, तो फिर उसका धनिक होना, उसका संभ्रांत होना, बड़ा होना व्यर्थ चला जाएगा। किसी को मुस्कुरा करके देख लिया तो उसका गौरव घट जाएगा। तो बड़े होने का अर्थ माने गुमान में, गर्व में चूर रहे, और जब देखे तब जला देने वाली दृष्टि से ही देखे, त्योरियां चढ़ी रहें। अस्तु, उस व्यक्ति को देख करके जो पहले से सज्जन बहुत सीधा आदमी आके बैठा था, नमस्कार आदि किया, प्रयत्न किया संवाद हो जाए, अकेले अकेले बैठे हैं, परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। पुस्तक लेकर के पढ़ने का अभिनय करते रहे, या पढ़ते रहे, लेटे रहे। 1-2 स्टेशन के बाद में वो सज्जन अचानक, स्टेशन आया, गाड़ी रुकी, तो सज्जन उतर करके चले गए, जो बक्सा लेकर के आए थे, जो बड़े धनवान थे। ये खिड़की से झांक झांक के देख रहा है, बड़ा आदमी है, शायद चाय पीने गए होंगे, कुछ लेने गए होंगे, कुछ मिलने वाले आए होंगे। अचानक गाड़ी की सीटी बजी और गाड़ी धीरे 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 चलने लगी। इनको लगा शायद अब आए, परंतु वो सज्जन नहीं आए। इसने सोचा पीछे चढ़ गए होंगे, परंतु वो सज्जन नहीं आए। 1-2 स्टेशन तक तो इसने बेचारे भोले भाले आदमी ने उस धनवान व्यक्ति के आगमन की प्रतीक्षा की,
और उस बड़े से भारी से बक्से को देख देख करके मगन होता रहा। जब 2-3 स्टेशन निकल गए, इसको लग गया कि वो नहीं आएंगे। इसने जल्दी से उठ करके बक्सा को हिला करके देखा तो बक्सा नहीं हिला। उठाने की कोशिश की, बक्सा नहीं उठा। इसके मन में ख्वाब, कल्पनाएं तैरने लग गई, सपने आने लग गए दिन में। ओहो, ये बहुत बड़ा आदमी था और इस बक्से में बहुत बड़ी संपत्ति, सोना चांदी जवाहरात हीरे होंगे। धोखे से बेचारा कहीं रह गया है या गिर गया होगा, कोई घटना घट गई, पर चुप मार, अब ये बक्सा तेरा हो गया। उस व्यक्ति के बक्सा से इस सज्जन का कोई लेना देना नहीं था, पर व्यर्थ में ऐसे सपने देखने लगा, इस बक्से के अंदर जो खजाना है अब वो मेरा हो गया। थोड़ी देर बाद चेक करने वाले लोग आए और टीटी आता है, कौन आता है, उसने पूछा, रे बक्सा किसका है? तो उसने तपाक से कहा, मेरा है। टीटी ने पूछा, देखा होगा भाई ये बक्सा कैसा और ये सज्जन कैसा? बोले तुम्हारा ही है ना? बोले हाँ मेरा है। उसने लिख लिया, कोई नोट कर लिया। उसके बाद में कुछ और लोग आए और अड़ गया, जिद पर अड़ गया, बोले मेरा है भाई। सपने तैर रहे हैं मन में, बहुत धन होगा, घर ले जाऊंगा, सब गरीबी मिट जाएगी, सब काम संपन्न हो जाएंगे, जीवन बड़े ठाठ से बीतेगा। यद्यपि बहुत पैसा नहीं था, परंतु उस बक्सा को उतरवाने के लिए जल्दी से अपने स्टेशन पर इसने कुली बुलाए। 4-5 कुली बड़े हट्टे कट्टे आए, बक्से को उठाया और जैसे ही गेट के बाहर ये बक्सा उतरा और ये भी अपना कॉलर ऊंचा करके उस बक्से के पास में खड़ा, तब तक बहुत सारी पुलिस सायरन बजने लगे और बड़े बड़े अधिकारी पुलिस के आ गए। उन्होंने इसको पूछा, रे बक्सा किसका है? तो उसने आकड़ के कहा, मेरा बक्सा है। तो बड़ा अधिकारी बहुत सज्जन था, उसने कहा, भाई भले आदमी, ऐसा लगता है कि ये बक्सा तुम्हारा नहीं है, झूठ मत बोलो, सच बताओ तुम्हारा बक्सा है। इसने कहा, अरे क्या बात करते हो आप? भले आदमियों को परेशान करना तुम्हारा स्वभाव बन गया है। पुलिस वाले तुमको, गुंडे बदमाश तो रुकते नहीं हैं, हम सज्जन लोगों को परेशान करते हैं। तो उन्होंने कहा, भाई तू विचार करके बता, तेरा नहीं होगा। अच्छा इसकी चाबी कहाँ है बता? बोले चाबी तो घर छूट गई। बोले पक्का तुम्हारा ही है? बोले हाँ। तो पूरी भीड़ के सामने, बड़े बड़े अधिकारियों के सामने भाई साहब ने कह दिया, बक्सा मेरा है। बड़े अधिकारी ने कहा कि ताला तोड़ो। ताला तोड़ा और जैसे ही वो बक्से का जो ऊपर वाला भाग, ढक्कन क्या कहते हैं बक्से को जो ढकते हैं, जब बक्सा खोला गया, पल्ला उसका खुला, तो महाराज उसको देख करके इस सज्जन की घिग्गी बंध गई। देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गई, चौंधिया गई। कमजोर दिल के लोग तो कांप उठे, क्योंकि उस बक्से के अंदर किसी युवती की लाश कटी हुई, अंग अंग काट करके भरा गया था। अब ये चिल्लाता है, गिड़गिड़ाता है, मेरा बक्सा नहीं है, धोखा हो गया मेरे साथ। तो टीटी के रजिस्टर को चेक किया, इसने कहा था मेरा है। यहाँ सबके सामने गरज गरज करके पुलिस को गाली देता था, बोले मेरा है, सज्जनों को परेशान करते हैं। बिना मतलब के मेरा मात्र कहने से इस व्यक्ति को कारागार हो गया, इसका कुछ लेना देना नहीं। और बहुत सफाई दी, परंतु कोई समाधान नहीं, क्योंकि स्वीकृति दे चुका था। ये मेरा है, ये कहना ही बंधन का कारक है। कहीं कोई घटना घटी और किसी गाड़ी में आग लगी, कोई सज्जन मर गया, तुमको जब तक खबर नहीं है तब तक चैन से आप खा रहे हो, पी रहे हो, घर में बैठे हो, पर आपको पता चले कि उस गाड़ी में तो अपना कोई था और जो जल गया है वो मेरा है। महाराज जैसे सुना तो थाली वहीं की वहीं छूट गई, आंखों से आंसू बहने लग गए, आप रोने लग गए, मेरा मर गया, मेरा स्वजन कोई मरा है। और फिर कोई सूचना कर दे, हलो हलो झूठ था, वो अपना नहीं, अपना तो बच करके आ गया, तो देखिए क्या हाल होता। एक ही पल में मेरा है ये रुला देगा, ये बंधन में डाल देगा, मेरा नहीं है ये आपको आनंद देगा, सुकून देगा, सहज बना देगा। संसार में जहाँ जहाँ कहीं भी मेरा है, मेरा है, मेरा है, ये वृत्ति उदित होगी, वहाँ वहाँ शोक आएगा, वहाँ वहाँ चिंता आएगी, वहाँ वहाँ भय आएगा, वहाँ वहाँ क्लेश आएगा। और जहाँ जहाँ मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, तो कोई शोक नहीं, कोई मोह नहीं, कोई क्लेश नहीं।
अहम और मम अविवेक के द्वारा उत्पन्न होते हैं। अहम कारण, अहम और मम के कारण अविवेक पैदा होता है और अविवेक के कारण ये दुखात्मक संसार उत्पन्न होता है। ऐसी यात्रा इधर करें। दुखात्मक संसार का बीजभूत दोष है अविवेक, और अविवेक का कारण है अहम और मम, अहमता और ममता, अहंत और ममत्व। त्वल प्रत्यय कर दें, तत्वलौ, त्वल करेंगे तो अहंत और ममत्व बनता है, और तल करेंगे तो अहमता और ममता बनता है। तो बोले अहंकार और ममकार में, अहमता और ममता में, अहंत और ममत्व में ये कारण कौन है? बोले अविद्यैव तत् हेतु अविद्या। इसका मूल हेतु अविद्या है, अज्ञान है, अथवा उसको भिन्न शब्दों से माया कहो। बस इसी प्रकार से इस ग्रंथ को व्याख्यायित करना है। पूछा, प्रश्न किया, कठिन तो नहीं लग रहा है? प्रश्न किया कि भाई शोक मोह का कारण, मूल कारण क्या है? तो आपने बता दिया पीछे कि भाई शोक मोह का जो मूल कारण है वो है अहंकार और ममकार। तो भगवान भाष्यकार कहते हैं तथा ही अर्जुनेन, उसी को स्पष्ट कर रहे हैं, राज्य गुरु पुत्र मित्र सुहृत स्वजन संबंधी बांधवेषु अहम एषाम मम एते इति एवं भ्रांति प्रत्यय निमित्त स्नेह विच्छेदादि निमित्तौ आत्मन शोक मोहौ प्रदर्शितौ। और वो कहते हैं कथम भीष्मम अहम संख्ये इत्यादि के द्वारा, दूसरे अध्याय के 4 श्लोक में कहा है कथम भीष्म अहम संख्ये द्रोणंच मधुसूदना। इनको कैसे मारेंगे? इस बात को स्पष्ट कर लेते हैं कि वो जो शोक मोह का कारण क्या है? बोले शोक मोह का मूल कारण है अहम एसाम मम एते, मैं एसाम माने इनका हूं, और मम माने मेरे, एते माने ये हैं, ये मेरे हैं, मैं इनका हूं। ये जो वृत्ति है, ये जो प्रवृत्ति चित्त में आती है, यही शोक और मोह को उत्पन्न करने का कारण बनती है। अर्जुन के मन में भी ये मेरा राज्य, ये मेरे गुरु, ये मेरे पुत्र, ये मेरे मित्र, ये मेरे सुहृद, ये मेरे स्वजन, ये मेरे संबंधी, ये मेरे बांधव। राज्य तो समझ में आता ही है कि राज्य माने जो राजा का कर्म है उसको राज्य कहते हैं। गुरु भी समझ में आते हैं, जो पढ़ाते हैं या दीक्षा देते हैं गुरु कहलाते हैं। तो गुरु का अर्थ यहाँ द्रोणाचार्य आदिक हैं, भीष्म आदिक हैं, शल्य आदिक हैं, कृपाचार्य हैं और बाल्लीक आदिक हैं। और पुत्र माने आप अभिमन्यु आदिक को देख ही सकते हैं। मित्र माने, मित्र का अर्थ होता है मिद्यति स्नेह्यति। ये कार्य अनिवार्य है, चलेगा ये कार्य खटखट। मित्र माने मिद्यति स्नेह्यति अथवा माययति जानाति सर्वम इति मित्रम। मित्र शब्द जब पुल्लिंग होता है तो सूर्य का वाचक हो जाता है, और मित्र शब्द जब स्त्रीलिंग होता है तब ये मित्र का सखा का वाचक हो जाता है। तो जो स्नेह करे वो मित्र है। अथवा माययति सर्वम जानाति, मित्र माने वो ऐसा संबंध है, मित्र माने एक ऐसा अभूतपूर्व, मैं क्या कहूं, मित्र का मतलब वैसे तो सब ठीक है, पर मित्र ऐसा अप्रतिम संबंध है कि आप अपने भाई से, बहन से, अपने पति से, अपनी पति से सब कुछ छिपाना चाहोगे, छिपा सकते हो। अपने गुरु से, अपने शिष्य से छिपाना चाहते हो, छिपा लोगे। अपने माता पिता से छिपाना चाहोगे, छिपा लोगे। उनके बार बार पूछने पर भी आप नहीं बताना चाहोगे। माययति जानाति सर्वम, ये माययति जो विग्रह कर रहे हैं, जो गोपनीय से गोपनीय अवस्था है, क्षण है, परिस्थितियां हैं, जो बातें हैं, आप मित्र को बलात् बुला करके उसकी इच्छा न होने पर भी आप सुनाए बिना रहोगे नहीं। इस संसार का ये अनूठा संबंध है
जो सबसे छुपाया जाता है वो यहां सब बताया जाता है। इसलिए मित्र अर्थात ये कहा कि गुरुपुत्र आदि जो हैं वो मित्र की कोटि में आते हैं। यहाँ आनंद गिरी जी ने ऐसा कहा है। और सुहृत माने जो अपेक्षा नहीं करता तुम्हारी प्रतिक्रिया की, कोई उसको अपेक्षा नहीं है, प्रत्युपकार की अपेक्षा नहीं है। सुशोभनम हृदयम यस्य उपकार निरपेक्षतया स्वयं उपकारिणः, जो तुमसे उपकार की अपेक्षा नहीं करता कि तुम बदले में अच्छा करोगे, ये भी नहीं चाहता, बस उसका स्वभाव है अच्छा करना, तो सुहृद वो भगवान कृष्ण आदिक। और स्वजन का मतलब आप जानते ही हैं, ये दुर्योधन आदिक। संबंधी माने तीसरी चौथी पीढ़ी के। और बांधव अर्थ लिया है आनंद गिरी जी ने, जो हमारे पितामह परंपरा से अन्य राजा लोग हमारे कुल के साथ में आत्मीयता रखते हैं, वो राजा लोग। इन सबके प्रति अहम एशाम, ये मेरे हैं, और मम एते, मैं इनका हूं, ये मेरे हैं। ये जो वृत्ति उदित हुई और इस वृत्ति के कारण भ्रांति बस जो स्नेह का संबंध बना है, उस स्नेह के विच्छेदन में जो निमित्त है, वो आत्मा को होने वाले शोक मोह का प्रदर्शन अर्जुन में देखा गया है, कथम भीष्ममहम संख्ये इत्यादि के द्वारा। इसलिए शोक मोह का मूल कारण है अहम एशाम मम एते। प्रश्न हुआ शोक मोह का मूल कारण क्या है? उत्तर अहम एशाम मम एते। अच्छा, पूछा शोक मोह का दुष्परिणाम क्या? यदि किसी को शोक हो जाए, मोह हो जाए, क्या हानि है? यदि मान लीजिए अच्छा हो गई, संसार में शोक मोह नहीं है, तो फिर संसार ही कहाँ है? और शोक मोह हो गया तो उसकी हानि क्या है? बोले शोक मोहाभ्याम ही अभिभूत विवेक विज्ञान। शोक मोह का मूल जो दुष्परिणाम है, उसका दुष्परिणाम है कि विवेक और विज्ञान का अभिभूत हो जाना। शोक मोह आएगा तो न विवेक बचेगा न विज्ञान बचेगा। और उसका परिणाम क्या होगा? बोले स्वत एव छात्र धर्मे युद्धे प्रवृत्तः अपि तस्मात् युद्धात् उपरराम। अर्जुन के मन में शोक और मोह आया, उसका परिणाम क्या हुआ कि विवेक और विज्ञान क्षीण हो गया। और विवेक और विज्ञान के क्षीण होने पर उसने क्या किया? अर्जुन ने क्या किया? बोले स्वयं तो आग्रह करके युद्ध में प्रवृत्त होना चाहता है, स्वयं तो अपनी सेना के बाहर निकल करके मध्य में स्थित होने का आग्रह करता है कि मैं लड़ने वालों को अपनी आंखों से देख लूं। स्वयमेव प्रवृत्तः छात्र धर्मे। और अब क्या कर रहा है? बोले तस्मात् युद्धात् उपरराम। जब व्यक्ति का विवेक और विज्ञान क्षीण होता है तो स्वधर्म से विमुख हो जाता है। और जब आप अपने कर्तव्य से विरत होने लग जाए, जब आपको अपने धर्म का पालन करने में प्रमाद आने लग जाए, तब समझना कि आपके चित्त में शोक ने अथवा मोह ने डेरा डाल लिया है। अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए स्वधर्म से विरत हुए, उपरत हुए, परंतु परधर्मंच भिक्षा जीवनादिकम कर्तुम प्रवृत्ते। स्वधर्म से विरत होना एक अपराध है, पर परधर्म का पालन करना यह द्वितीय अपराध है। विवेक और विज्ञान के उपहत होने पर, क्षीण होने पर सबसे बड़ा जो घातक कार्य होगा, स्वधर्म से व्यक्ति विमुख हो जाएगा, पर धर्म का पालन करने लग जाएगा। जैसे अर्जुन के साथ हुआ। युद्ध क्षत्रिय का स्वधर्म है। धर्म्याधि युद्धात् श्रेयः अन्यत् क्षत्रिय से न विद्यते। धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर के क्षत्रिय के लिए कोई और अनावृत स्वर्ग का द्वार नहीं है, मुक्ति का द्वार नहीं है। तो स्वधर्म का परित्याग करके परधर्म ने भीख मांग करके रह लूंगा, सन्यासी हो जाऊंगा, जैसा कि आजकल सब तरह के सब लोग सन्यासी होने को तत्पर हैं। ये कोई अच्छी घटना नहीं है, ये कोई अच्छे लक्षण नहीं है। तो स्वधर्म शोक मोह का दुष्परिणाम होगा स्वधर्म से विरति होना, अरुचि होना, और परधर्म में अभिरति हो जाना, परधर्म में प्रवृत्त हो जाना। कह रहे हैं हाँ, ऐसा देखने में आता है संसार में। तथाच सर्व प्राणी नाम शोक मोहादि दोषाविष्ट चेतसाम
स्वभावतः एव स्वधर्म परित्याग प्रतिसिद्ध सेवा च स्यात्। और केवल अर्जुन में ही नहीं है, हम संसार के जितने प्राणी हैं सबकी यही दशा है। जब हम सभी प्राणी जो शोक मोह आदि दोषों से आविष्ट चित्त वाले हैं, जब हमारे चित्त में शोक और मोह भर जाता है तो हम स्वभाव से ही स्वधर्म का परित्याग कर बैठते हैं। मंदिर जाना था, अब जाना बंद कर दिया क्योंकि हमारा काम नहीं हुआ। एक सज्जन तो हमको ऐसे मिले, नित्य गंगा स्नान करते थे और एक बार मिले, बोले महाराज जी अब हम गंगा नहीं, हमने पूछा नहीं गंगा नहीं जाते? बोले आजकल गंगा जाना बंद कर दिया है। हमने कहा क्यों? बोले हमारी कुछ विवाद चल रहा है भगवान से। क्या चल रहा है? बोले हमने कहा है कि जब तक हमारा अमुक अमुक कार्य सिद्ध नहीं होगा तब तक हम गंगा नहीं नहाएंगे। मुझे सुनकर के बड़ी हंसी आई। अरे भले आदमी, संकल्प करना था तो ये करना चाहिए था कि जब तक हमारा ये कार्य सिद्ध नहीं होगा तब तक हम गंगा नहाना नहीं छोड़ेंगे, हम नित्य गंगा नहाएंगे। जब तक कार्य नहीं होगा गंगा नहीं नहाएंगे, इससे तो तुम्हारे गंगा स्नान जन्य पुण्य का क्षय हुआ, उस पुण्य से तुम वंचित रह गए। और कार्य नहीं बना तो क्या पूरे जीवन गंगा नहीं नहाओगे? इसलिए संकल्प और प्रतिज्ञाएं भी तो बोले तब तक हम पूजा नहीं करेंगे, तब तक हम दीपक नहीं जलाएंगे, तब तक हम मंदिर नहीं जाएंगे, जब तक हमारा काम नहीं बनेगा। इन सब बातों की जगह पर ऐसा करना चाहिए कि जब तक हमारा ये संकल्प पूरा, यद्यपि अच्छी बात नहीं है, धर्म को आप इस दृष्टि से व्यापारिक भाव से प्रयोग मत करो कि हमारा ये काम बने तो हम मंदिर जाएं, हमको ये लाभ हो तो हम ऐसा करें। धर्म तो केवल आपका स्वभाव होना चाहिए, अच्छा हो या बुरा, परिणाम चाहे जो हो, हम धर्म का परित्याग नहीं करेंगे। तो ये स्वाभाविक व्यक्ति की प्रवृत्ति है, वो स्वधर्म को परित्यक्त करके, स्वधर्म को त्याग करके पर धर्म में निषिद्ध आचरण में प्रवृत्त हो जाता है। और कदाचित कुछ लोग, आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य कहते हैं, स्वधर्मे प्रवृत्ता नाम अपि, जो लोग मन से, वाणी से और शरीर से, बांग मनक कायादि नाम प्रवृत्ति, स्वधर्म में प्रवृत्त भी हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो करते रहते हैं, तो उनके करने का उद्देश्य भी फलाभिसंधि पूर्वक होता है, स्वाभिमान होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि देखो साहब, हमारे बच्चे का विवाह था और हमारा अमुक इतने घंटे तक अमुक मंत्र के जप करने का, ध्यान करने का संकल्प था, तो उधर शादी की तैयारी चल रही थी और हम ध्यान में बैठे थे। देखा आपने, हमने अपना ध्यान नहीं छोड़ा। अच्छी बात है, ये बहुत उत्तम बात है, परंतु प्रचार करना अच्छा नहीं है, बताना अच्छा नहीं है। साहब ये सब दुनिया के लोग पड़े पड़े सोते रहते हैं और हम तो 4 बजे जग करके ये जो अपने अपने इन नियमों की प्रसिद्धि करना है, ये भी अच्छा नहीं है। और फिर हम मंदिर जाते हैं या ध्यान करते हैं, जप करते हैं, तो हमारे अंदर कामनाएं रहती हैं, उनके फल का अनुसंधान करने की प्रवृत्ति रहती है, ये कार्य सिद्ध हो जाए महाराज। और यदि ये करते भी हैं तो साहंकारा भवति, सवेरे जल्दी जग करके 7-8 बजे तक कर ली पूजा, हो गए निवृत्त, उसके बाद में चाय आदि पीते पीते पूरे मोहल्ले को बता देना है कि ये तो सब कलयुगी हैं, 8 बजे तक सोने वाले हैं, हम हैं कि ये करते हैं। ये प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। शोक मोह से अभिभूत व्यक्ति की स्वधर्म से अरुचि हो जाती है और परधर्म निषिद्ध कार्यों में उसकी प्रवृत्ति होने लग जाती है। और जो लोग स्वधर्म को नहीं त्यागते, स्वधर्म का आचरण करते हैं, वो भी मन वाणी कर्म से करते तो हैं पर साहंकार करते हैं, फलाभिसंधि पूर्वक करते हैं, फल की आकांक्षा में करते हैं, जबकि इस धार्मिक अनुष्ठानों का फल इस संसार के भोग विलास को पाना नहीं है। प्रश्न कर रहे हैं, शोक मोह संसार का बीज कैसे हो जाता है? साहब आपने पीछे प्रतिज्ञा की थी शोक मोह संसार का बीज है, उसका उत्तर दे रहे। बहुत व्यावहारिक उत्तर है और बहुत आवश्यक, ध्यान से सुनने योग्य है। भाष्य मान करके अटक मत जाना, माने घबराने मत लग जाना। भाष्यकार की वाणी में ऐसे अचूक समाधान है
कि जो आपके जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं को चुटकी में मिटा सकते हैं, पर विचार पूर्वक थोड़ा श्रवण करेंगे तो। पूछा वही कि शोक मोह संसार के बीज कैसे हुए, प्रश्न है। आपने कहा भाई शोक मोह के कारण संसार चलता है, तो बता रहे हैं भाई तत्र एवं सति धर्माधर्मोपचयात इष्टानिष्ट जन्म सुख दुख संप्राप्ति लक्षण संसार अनुपरतो भवति इत्यतः संसार बीजभूतौ शोक मोहौ। भगवान भाष्यकार ने कहा कि संसार बीजभूतौ शोक मोहौ, संसार के बीजभूत है शोक मोह। और प्रमाण क्या है, प्रमाण दे रहे हैं भाई। ऐसा होता है व्यक्ति धर्म का आचरण अधिक करता है, और धर्माचरण करने का फल होता है पुण्य का उपचय हो जाना, पुण्य का संग्रह हो जाना। और जब धर्म अधिक करेगा, पुण्य का संचय अधिक हो जाएगा, तो देव योनियों में जाता है। धर्माधिक्यात पुण्याधिक्यात देव योनिषु गच्छति जीवः, देवत्व को प्राप्त करता है, देव योनि में चला जाता है। बोले अधर्माधिक्यात, अधर्माधिक्य से पुण्याधिक्यात च तिर्यक योनिषु, पशु पक्षी बनता है। धर्म अधिक हो गया, पुण्य अधिक होगा, तो देवता बनकर के उस पुण्य के फल को भोगोगे। और यदि पाप अधिक हो गया तो उस पाप के अधर्म के फल को भोगने के लिए आपको पशु पक्षी आदि योनियों में जाना पड़ेगा। और वहां भी पुण्य पाप मिश्रित रहता है। किसी विशिष्ट पाप के कारण आप कुत्ता तो बन गए, परंतु आपके द्वारा किए गए कुछ पुण्य ऐसे थे जिनकी वजह से आप बड़े धनाढ्य व्यक्ति के यहाँ कुत्ता बने। आप गाड़ी में घूम रहे हैं, आप एसी में रह रहे हैं, आपके 10-5 सेवक आपको नहला रहे धुला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। जबकि पुण्य के बल पर कोई मनुष्य तो बन गया, पर पूर्व जन्म के पापों के कारण कभी विकलांग है, कभी अंग विहीन है, कभी अन्न के लिए पीड़ित है, तिरस्कृत है। तो पापाधिक्यात तिर्यक योनिषु गच्छति जीवः, पापाधिक्य के कारण, अच्छा ये तो रहा, पुण्य अधिक हो गया तो देवता बन गए, पाप अधिक हो गया तो पशु पक्षी आदि बन गए। इसमें और भी बहुत विवेचन है, सूक्ष्म विवेचन है। वृक्ष क्यों बनना पड़ता है, चींटी क्यों बनना पड़ता है, पक्षियों में ये क्यों बनना पड़ता है, कौवा क्यों बनना पड़ता है, चमगादड़ क्यों बनना पड़ता है, गधा घोड़ा कुत्ता सिंह क्यों बनना पड़ता है, सबका विशद विवेचन है। तो भैया दूसरा कह रहे हैं धर्माधर्मोपचयात, धर्माधर्म का तो विवेचन हो गया, परंतु मिश्रित कर्म है। अभी धर्म को अलग किया, अधर्म को अलग किया, धर्माधर्म को इकट्ठा कर दो, पुण्य पुण्य का मिश्रण हो गया, तो फिर मनुष्य योनि में आना पड़ता है। धर्माधिक्यात तत्र देवलोके और अधर्माधिक्यात तत्त्रियग योनिषु, परंतु धर्माधर्म का उपचय हो, पुण्य का उपचय हो, पुण्य मिश्रित कर्मों का संकलन किया हो, तो मनुष्य कुल में आना पड़ता है। इसमें क्या इष्ट अनिष्ट और इष्टानिष्ट, इष्ट माने पुण्य कर्म करके देवलोक, अनिष्ट माने पाप कर्म करके तिर्यक योनि, और इष्टानिष्ट माने मिश्रित कर्म करके मनुष्य लोक प्राप्त होता है। वहां क्या होगा, बोले जन्म मृत्यु सुख दुख संप्राप्ति लक्षण संसारः। अब आप आएंगे, फिर धर्माधर्म करेंगे, कुछ थोड़ा पुण्य करेंगे, कुछ पाप करेंगे, फिर मिक्स हो जाएगा, और ऐसा ही सुख दुख के, जन्म मृत्यु के, मानापमान के, अनुकूलता प्रतिकूलता के इस धूप छांव भरे वातावरण में जीते रहे, तो फिर ये जो सुख दुख संप्राप्ति लक्षण रूप संसार है वो अनुपरत होता है, अर्थात उपरत कभी नहीं होता, कभी शांत नहीं होता। जब आपके अकाउंट से, आपके खाते से पुण्य और अपुण्य, पुण्य और पाप दोनों खत्म हो जाते हैं, तब आप मुक्त हो जाते हैं। जब तक आपका खाते में कुछ लेना देना शेष है, तब तक इस संसार में आना जाना रुकने वाला नहीं है, जब तक आपका हिसाब किताब है। इसलिए भाई आत्म तत्व को जान लेने पर, प्रारब्ध कर्म के अनुसार इस संसार में रहने पर भी क्रियमाण कर्मों का संचय नहीं होता, कोई उसको भोग नहीं भोगना पड़ता। ज्ञानाग्नि में दग्ध कर्मों को फिर फल देने की सामर्थ्य नहीं रह जाती है। इसलिए
उपरत रहता है, उपरत नहीं होता संसार। और यही संसार के बीजभूत शोक मोह हैं। शोक मोह के कारण सुख की अभिलाषा में काम कर रहे हैं, दुख के कारण बच रहे हैं, ये संसार का बीज है। पूछा भाई तो शोक मोह के नाश का भी कोई उपाय है? अभी यहां तक एक श्रृंखला चल रही है कि शोक बोले अहम ऐशाम मम इति, पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा, शोक मोह के दुष्परिणाम क्या हैं? बोले भाई स्वधर्म से व्यक्ति दूर भागता है और परधर्म करता है, निषिद्ध कर्मों में लग जाता है। तीसरा प्रश्न, शोक मोह कैसे संसार का बीज है? तो बता दिया कि भाई वो मिश्रित कर्म करता है, पुण्य और पाप करता है, या अनवरत यात्रा चलती रहती है, यही इसके संसार के बीज कारण है। पूछा भाई कभी ऐसा भी होगा कि शोक मोह नष्ट हो जाए? शोक मोह को नष्ट करने के कोई उपाय हैं? आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य हाँ कहते हैं, तयोः च सर्वकर्म संन्यास पूर्वकात् आत्मज्ञाना न अन्यतो निवृत्ति इति। उत्तर दे दिया, शोक मोह के विनाश का एकमात्र कारण है, इसके सिवा कुछ नहीं। शोक मोह को नष्ट करना है तो एक कार्य करना होगा, और कहते हैं न अन्यथा, इसके सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं है। पूछा भाई कौन सा, क्या करना होगा? बोले सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान। वहां से लेकर के यहां तक अपने समग्र इस भाष्य में भगवान शंकराचार्य ने अपने सिद्धांत को, मुक्ति का उपाय क्या है, गीता का अंगी उपदेश क्या है, सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान की प्राप्ति करना ही जीव का परम ध्येय है, परम लक्ष्य है, और इस मानव जीवन की सफलता है, साफल्य है। सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान ही मुख्य उपदेश है गीता का। किसी भ्रम में ना रहे कोई। सर्व कर्म संन्यास क्या है और आत्मज्ञान क्या है? तो सर्व कर्म संन्यास है, संसार में वैसे तो ऐसा कभी हो नहीं सकता कि कर्म से कोई संन्यास ले ले, कर्म के बिना कोई जी पाए, कर्म से रहित हो जाए। पर सर्व कर्म संन्यास का अर्थ है कि कर्म करते हुए भी कर्म के प्रति कर्तृत्व का भाव ना हो, और कोई भी कर्म से संबंध फल प्राप्त करने की इच्छा ना हो, तो ये सर्व कर्म संन्यास है। सर्व कर्म संन्यास माने कर्म तो आप कर रहे हो, पर उसमें मैं करता हूं ये बुद्धि ना रहे। और जब कर्तृत्व बुद्धि नहीं रहेगी तो भोक्तृत्व बुद्धि भी नहीं रहेगी। जब तक आपके मन में कर्तृत्व बुद्धि आएगी तो कर्तृत्व और भोक्तृत्व तराजू के दो पलड़े की तरह से हैं। जरा सा एक पलड़े में हलचल हुई तो दूसरे को हिलना ही हिलना है। करते हुए करने की चाह से आपके चित्त में कर्तृत्व का भाव उत्पन्न हुआ तो भोक्तृत्व का पलड़ा अपने आप मचल उठेगा कि हम भी, हमारा भी नंबर आ गया। और जब कर्तृत्व वाला पक्ष आपका अविचल है, निश्चल है, वहां कोई हरकत नहीं हुई, तो भोक्तृत्व वाले में भी कोई हरकत होने वाली नहीं है। तो कहते हैं सर्व कर्म संन्यास का अर्थ है कि कर्म तो जो क्रियाएं हैं संपन्न होती रहेंगी, पर उनमें कर्तृत्व भाव ना हो, और उस कर्तृत्व के भाव से अकर्तृत्व के भाव से संपद्यमान कर्म में आपको फलाभिसंधि भी नहीं रहेगी। मूल बात कहें, संन्यास का अर्थ है कि कर्म के फल में आसक्ति का न रहना, ये सर्व कर्म संन्यास है। और तत्पूर्वकात आत्मज्ञानात, और ये हो जाए, कर्तृत्व और भोक्तृत्व से विरत हो जाए, तो इस समग्र प्रपंच का मूल कारण क्या है? अहम, वही आत्मा। बस उसको जान लेना। जब आपने सर्व कर्म संन्यास पूर्वक अर्थात कर्म फल के अभिलाषा से रहित होकर के आत्म तत्व को जान लिया, तो फिर आपके लिए शोक मोह मर गए, आपके लिए संसार उसी पल विलुप्त हो गया। मरना मराना कुछ नहीं है। जैसे आकाश मंडल में सूर्य के उदित होते ही नक्षत्र मंडल विलुप्त हो जाता है, वैसे ही ये संसार किसी की नजरों में होगा, कोई देखता होगा, पर तुम्हारे लिए वो दिखना बंद हो जाएगा।
कुछ मिटाना मिटाना नहीं है। सूरज के छिपते ही तारामंडल दिखने लग जाता है और सूरज के उदित होते ही तारामंडल विलुप्त हो जाता है। आपकी ज्ञानोत्तर दशा में जब सर्वकर्म संन्यास फलित होकर के आत्मज्ञान हो जाता है तो मानो ज्ञानोदय, ज्ञान भानु के उदय होते ही संसार रूपी तारामंडल विलुप्त हो जाता है। वो तुम्हारे लिए, सबके लिए नहीं। यही शोक मोह की निवृत्ति का और यही संसार की उपरति का एकमात्र साधन है। अच्छा, ये न अन्यथा निवृत्ति, इसके सिवा और कोई उपरति का, निवृत्ति का कोई साधन नहीं है। तत् उपदिदिक्षु, इसी विचार को सर्वकर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान के बिना इस संसार की उपरति नहीं होगी, इस शोक मोह का विनाश नहीं होगा। इसी भाव को उपदिष्ट करने की इच्छा से सर्वलोकानुग्रहार्थम, सभी संसार के प्राणियों पर अनुग्रह करने की भावना वाले भगवान ने अर्जुनम निमित्तीकृत्य, अर्जुन को निमित्त बना करके भगवान ने क्या कहा? अशोच्यानन्वशोचस्तम। आगे श्लोक आ रहा है, दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक है। दूसरे अध्याय का 11वां ही है ना? हाँ। अशोच्यानन्वशोचस्तम प्रज्ञावादांश्च भाससे, आगे कहेंगे। यहाँ तक भगवान ने अपना पक्ष रख दिया। मैं एक बार फिर आवृत्ति कर लूँ। भाष्यकार की भाषा को और भावना को समझने के लिए थोड़ा सा समाहित होना पड़ेगा। नंबर 1, शोक मोह यदि संसार के कारण हैं तो शोक मोह का कारण क्या है? भाई शोक मोह के द्वारा संसार चलता है तो शोक मोह का कारण क्या है? उत्तर दे दिया, ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ, ये बुद्धि। शोक मोह का दुष्परिणाम क्या है? बोले स्वधर्म से विमुख हो जाता है व्यक्ति और परधर्म माने निषिद्ध कर्म करने लग जाता है। अच्छा, शोक मोह संसार का बीज कैसे है? बता दिया कि भाई धर्म अधर्म और मिश्रित, माने इष्ट अनिष्ट और मिश्रित। इष्ट कर्म के करने से, धर्म के करने से धर्माधिक्यात देवलोक, और अधर्म अधिक होने से पशु आदि योनि, और मिश्रित होने से मनुष्य। और ये क्रम चलता रहता है, यही संसार का बीज है। भाई इससे बचने के कोई उपाय है कि शोक मोह न रहे, संसार न रहे? बोले हाँ। क्या? आप विचार करो, आपने श्रवण किया है तो अपने मन से देख लो क्या है। उत्तर दे रहे हैं हाँ है, सर्वकर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान ही वो स्थिति है, वो उपलब्धि है, वो अवस्था है जहाँ संसार नहीं रहता, जहाँ शोक मोह नहीं रह सकता। और इसी अंगी उपदेश को देने की भावना से सर्व लोकों पर अनुग्रह करने की भावना वाले भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाया है। और निमित्त बना करके भगवान कह रहे हैं अशोच्यानन्वशोचस्तम। प्रारंभ में हमने कहा था कि युद्ध तो होता, विजय तो प्राप्त हो जाती, अधर्म का विनाश भी हो जाता, पर आपके और हमारे जैसे लोगों के कल्याण के लिए हमको गीता नहीं मिलती। और उस बात को भाष्यकार यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि अर्जुन को निमित्त क्यों बनाया है। अर्जुन को स्वयं गीता सुनाने का कितना लाभ था, आवश्यकता क्या थी, ये तो हमको समझ में नहीं आता। क्योंकि भगवान प्रत्यक्ष हैं और अर्जुन की हिम्मत हो कि उनकी आज्ञा की अवहेलना कर दे, हमको लगता नहीं। पर अर्जुन के विषाद को निमित्त बना करके, बहाना बना करके आपके और हमारे कल्याण के लिए भगवान ने इस गीता को प्रकाशित किया है। और जब हमारे और आपके निमित्त किया है तो इसका हम लाभ क्यों न उठाएं। अब जब ये भगवान ने कहा कि अंगी उपदेश हो गया भाष्यकार का कि सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान से ही संसार उपरत होगा, तो लोगों ज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त होगी। तो पूर्व पक्षी, और पूर्व पक्षी का मतलब ऐसा यहाँ नाम नहीं लेते। कितनी शिष्ट परंपरा है, कितना मनोहर भाव है। किसी का खंडन भी करना है तो उसका नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारी आर्ष परंपरा है और जिसको समझ में आना चाहिए वहाँ तक बात पहुँच जाती है। तो तत्र केचित आहो, ये केचित कहने का अर्थ है कुछ लोग, पूर्व पक्षी लोग ऐसा कह रहे हैं, कुछ ने शंका उठाई। केचित कहने से माने पूर्व पक्षी,
और पूर्व पक्षी का अर्थ यहाँ आप समझ लेना, और नहीं समझोगे तो मैं बाद में बता दूंगा कि किसके बारे में कह रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान निष्ठा मात्र से केवल इसके द्वारा कैवल्य की प्राप्ति संभव नहीं है। आप देखो सीधा अटैक हो गया। आप कहते हो सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान मात्र से ही मुक्ति प्राप्त होगी, तो सामने वाले ने काउंटर अटैक कर दिया, बोले नहीं नहीं खबरदार, सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान मात्र से मुक्ति प्राप्त कैवल्य प्राप्त नहीं होगा। तो कैसे होगा, बोले हम बताते हैं। आत्मज्ञान निष्ठा मात्रात एव केवलात कैवल्यम न प्राप्यते, नहीं होगा। तो कैसे होगा, किन तर्री कैसे होगा भाई, कह रहे अग्निहोत्रादि श्रौत स्मार्त कर्म सहितात ज्ञानात कैवल्य प्राप्ति ही। जब तक आप उसमें श्रौत स्मार्त कर्म संयुक्त आत्मज्ञान को नहीं जोड़ेंगे, अर्थात आप स्रोत स्मार्थ कर्म का अन्वय नहीं करेंगे, तब तक केवल अकेले ज्ञान से कैवल्य की प्राप्ति नहीं होगी। आप तो कर्म संन्यास की बात करते थे, और मीमांसकों ने, अब समझ में आ गया किनका पूर्व पक्ष मान करके विचार किया जा रहा है। ये हमारे विचार की सरणी है, विचार पद्धति की सुंदरता है। सोपान बाई सोपान, सोपान दर सोपान, ये एक दूसरे के विचार के आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं, और जिसका विचार विशुद्धतम होता है उसको स्वीकार कर लेते हैं। मीमांसा का तो मत ही है यज्ञ यागादिक के बिना, कर्म के बिना न ज्ञान होगा न मुक्ति होगी। तो उन्होंने कहा कि भाई आप सर्व कर्म संन्यास जो जोड़ रहे हो, नहीं नहीं खबरदार, आत्मज्ञान आपका जो कहा गया बहुत अच्छा, आत्मज्ञान के बिना नहीं होगा, परंतु आत्मज्ञान कैसे होगा, सर्व कर्म संन्यास से नहीं, अपितु स्रोत स्मार्त स्रोत अग्निहोत्रादि स्रोत स्मार्त कर्म सहित आत्मज्ञान से कैवल्य की प्राप्ति होगी। ये हमारा मत है, सर्व कर्म संन्यास से काम नहीं चलेगा। और देखो हमारे पक्ष में इति सर्वासु गीतासु निश्चितः अर्थः, समग्र गीता में इसका उपदेश किया गया है। अब ये शास्त्रार्थ की एक प्रक्रिया है, दो पक्ष की कल्पना करो। एक पक्ष ने कहा कि सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान से कैवल्य की प्राप्ति होती है, कोई और साधन नहीं है। दूसरे खड़े हो गए, खबरदार, भवंतस्तु बावदूकाः, बहुत बाचाल हो। अरे सर्व कर्म संन्यास करके आत्मज्ञान कैसे होगा, ज्ञान का उद्भव कैसे होगा। इसलिए ये जोड़ो, अग्निहोत्रादि स्रोत स्मार्त कर्म सहित आत्मज्ञान से कैवल्य की प्राप्ति होगी। और ये सारी गीता में भरा पड़ा है। आप कर्म का निषेध कैसे करते हैं, पूछा, उत्तर दीजिए। तो पूर्व पक्षी ने उदाहरण दिया, प्रमाण दिया, ज्ञापकंच आहुः, आह आहतु आहुः, बहुवचन है लट लकार का, तो लट लकार का है, लिट लकार का है, आहुः। अस्य अर्थस्य, इस अर्थ में ज्ञापक बता रहे हैं, अथ चेत् त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि। दूसरे अध्याय का 33वां श्लोक है कि तुम धर्मयुक्त प्राप्त संग्राम को यदि नहीं करोगे, अर्थात करने की बात भगवान कह रहे हैं। दूसरी बात, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है। और तीसरा, कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम्, इसलिए कर्म एव कुरु। ये तीनों उदाहरण पूर्व पक्षी ने देकर के कहा कि कर्म के बिना काम नहीं चलेगा, इसलिए सर्व कर्म संन्यास की बात हटाओ और अग्निहोत्रादि स्रोत स्मार्त कर्म को जोड़ लीजिए, तो हमारी तुम्हारी बात एक हो जाएगी। तो किसी ने कहा, भाई किस कर्म की बात कर रहे हो जिसमें हिंसा का प्राधान्य है, उस यज्ञादि की बात कर रहे हो जहां हिंसा का प्राधान्य है। तो पूर्व पक्षी ने तुरंत कहा, हिंसादि युक्तत्वात् वैदिकम कर्म अधर्माय इति इयम अपि आशंका न कार्या। इसका आनंद लेना है आपको तो दो पक्षों की कल्पना करनी पड़ेगी, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष। पूर्व पक्ष ने कहा कि अग्निहोत्रादि स्रोत स्मार्त कर्म सहित आत्मज्ञान से कैवल्य मिलता है, और कर्म समुचित ज्ञान से कैवल्य मिलता है।
और मोटे तौर पर ये बात बहुत जच रही है। केवल अकेला किसी के पास में थ्योरी हो, प्रैक्टिकल ना हो, तो उससे क्या होगा? बहुत अनेकों जगह ये कहा गया है कि क्रिया रहित जो ज्ञान है वो गर्दभ की पीठ पर रखे हुए चंदन स्वर्ण आदि के भार के समान भारी है। क्रिया रहित ज्ञान किसी उपयोग का नहीं है। तो मोटे तौर पर ये पूर्व पक्षी का जो विचार है बहुत अच्छा लग रहा है, रोचक लग रहा है, लोग बड़े सहमत भी होते हैं इससे। हाँ, कर्म सहित ज्ञान होना चाहिए। अकेले कर्म से भी काम नहीं बनेगा, अकेले ज्ञान से भी काम नहीं बनेगा। इसलिए कर्म और ज्ञान दोनों का संयुक्त अनुभव जिसको होगा वो आत्म तत्व को पाएगा। तो ऐसा लग रहा है। और उदाहरण भी उन्होंने दिए कि अथ चेत्तमिमं धर्म्यम संग्रामम न, यदि तुम धर्मयुक्त संग्राम नहीं करोगे और कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम्। और उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद में भी ऐसा ही आया है, कुर्वन् नैवेह कर्माणि जिजी विषेद छतग्दुं समाह। तो ये बातें तो सारी उनके पक्ष में जा रही हैं। और ऊपर से उन्होंने कहा कि हिंसादि युक्तत्वात् वैदिकम कर्म अधर्माय। मानो तुम ये कहना चाहते हो कि वैदिक कर्मों में, यज्ञादिक कर्मों में जहाँ हिंसा को समन्वित किया गया है वो उससे अधर्म होता है। तो खबरदार, वो अधर्म नहीं है। इयम अपि आशंका न कार्या, ये आशंका आपको नहीं करनी चाहिए। कथम? उत्तर पक्षी ने कहा क्यों ना करें, हिंसा करोगे, किसी को मारोगे तो पाप नहीं लगेगा। के लिए छात्रम कर्म युद्ध लक्षणम, क्षत्रिय का जो स्वधर्म है, स्वकर्म है, वो युद्ध ही है। उसमें गुरु, भ्राता, पुत्र आदि की हिंसा हो जाए, अत्यंत क्रूर अपि दिखे, परंतु स्वधर्म मानने से, स्वधर्म होने से अधर्म नहीं हो सकता। अपितु स्वधर्म को नहीं करोगे तो पाप लगेगा। अपितु तत् अकरणे तत स्वधर्मम कीर्तिंच हित्वा पाप मवाप्स्यसि, भगवान ऐसा कहने जा रहे हैं। ये तुम धर्मयुक्त संग्राम को नहीं करोगे तो तुम्हारी कीर्ति नष्ट हो जाएगी, तुमको पाप लग जाएगा अपने धर्म का परित्याग करने से। और यावत जीवादि श्रुति चोदितानाम, जब तक जिए तब तक कर्म करना चाहिए। इसलिए पश्वादि हिंसा लक्षणानाम च कर्मणाम प्राक एव न अधर्मत्वम इति सुनिश्चितम। इसलिए पूर्व में ही शास्त्रों ने सिद्ध कर दिया है कि यज्ञादि में जो बलि आदि का विधान है वो धर्मयुक्त है और वहाँ अधर्म की कोई संभावना नहीं है। वैदिकी हिंसा न भवति, वेदोक्त कर्म के अनुसार करने पर उसका कोई दोष नहीं लगता। इसलिए पूर्व पक्षी ने कहा ज्ञान कर्म समुच्चयात कैवल्य सिद्धि रीति अस्माकं पक्षः। पूर्व पक्षी ने दावे के साथ में कह दिया, हम कहते हैं कर्म के सहित आत्मज्ञान से ही मुक्ति होगी, ये हमारा मत है। अब उत्तर पक्षी क्या कहते हैं? जैसे पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा दो विचार हैं। पूर्व मीमांसा का प्राधान्य है यज्ञादिक में, कर्म विधि में, और उत्तर मीमांसा विशुद्ध ज्ञान का उपदेश करती है, चर्म तक ले जाने की बात करती है। तो उत्तर पक्ष वाले कहते हैं, भगवान भाष्यकार इस बात को रख रहे हैं, आपने कहा कि ज्ञान और कर्म के समुच्चय से कैवल्य की सिद्धि होती है, ये आपका पक्ष है तत् असत, ये मिथ्या है, ये ठीक नहीं है। आप भगवत गीता के विषय में बात कर रहे हैं। बुद्धिद्वयाश्रयोः, बुद्धिद्वयाश्रययोः ज्ञान कर्म निष्ठयोः विभाग वचनात्। उत्तर पक्ष वाले कहते हैं, अर्थात भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि जो आप कहते हो ज्ञान कर्म के समुच्चय से कैवल्य की सिद्धि होती है, बात ठीक नहीं है। दो बुद्धियों का आश्रय करने वाले ज्ञान और कर्म निष्ठा रूप जो उपदेश किए हैं भगवान ने, विभाग वचन अलग अलग विभाग किए हैं। ज्ञान को पृथक उपदिष्ट किया है, कर्म को पृथक उपदिष्ट किया है। दो बुद्धि का आश्रय होने से, विभाग वचन भिन्न वचनों का विभाग हो जाने से ज्ञान कर्म निष्ठा अलग अलग है, एक नहीं है। इसलिए जो आप कहते हो ठीक नहीं है। और अपनी बात को स्पष्ट करते हुए भाष्यकार कह रहे हैं, अशोच्या नन्व शोचस्तम प्रज्ञावादांश्च भाषसे इत्यादि ना, यहाँ से लेकर के भगवान ने जो कहा है स्वधर्ममपि चावेक्ष्य कर्म कर्तुमिहारसि, यहाँ तक
एतदंत ग्रंथ के द्वारा परमार्थ रूप से जो आत्म तत्व का निरूपण किया गया है वो सांख्य मत है। अशोच्या नन्व शोचस्तम यहां से लेकर के स्वधर्ममपि चावेक्ष यहां तक जो ग्रंथ का उपदेश किया है भगवान ने, उसमें जो परमार्थ के रूप में आत्म तत्व का निरूपण किया है वो सांख्य है। और तद विषयक जो बुद्धि है, जो आत्मा को अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और विनश्यति, षड्भाव विकारों से जो आत्मा को रहित मानती है, अकर्ता मानती है। सांख्य के मत में ब्रह्म अकर्ता है, आत्मा अकर्ता है, निष्क्रिय है, और प्रकृति ब्रह्म के साहचर्य से सब कर्म का संपादन करती है, जिसको प्रधान कहते हैं, जिसको अव्यक्त कहते हैं सांख्य वाले। तो कहते हैं कि यहाँ तक जो भगवान ने विचार किया, सोच्यानन सोचस्तम स्वधर्मम चावेक्ष, यहाँ तक इसका विचार सांख्य मत का विचार है। और जहाँ आत्म तत्व का निरूपण करते हुए कहा है कि आत्मा जो है वो जन्मादि षड विकारों से रहित है, और ये जो बुद्धि है वो सांख्य बुद्धि कहलाती है, और इस बुद्धि से संयुक्त जो ज्ञानी है वो सांख्य कहलाते हैं, सांख्यास्ते, सांख्याचार्य हैं। तो इस प्रकार सांख्य मत का विवेचन अलग किया। और एतस्या बुद्धे जन्मन प्राग, इस बुद्धि के उदय होने से पहले, अब योग की बात कर रहे हैं, सांख्य अलग और योग अलग। आत्मनः देहादि व्यतिरिक्तत्व कर्तृत्व भोक्तृत्वाद्यपेक्षो धर्म विवेक पूर्वको मोक्ष साधनानुष्ठान निरूपण लक्षणो योगः तद विषया बुद्धि योग बुद्धि और सा येषां कर्मिणाम उचिता भवति ते योगिनः। अब योग की बात कर रहे हैं। कहते हैं इस उपर्युक्त बुद्धि के उत्पन्न होने से पहले, जन्मना प्राग, जो आत्मा का देहादि से पृथकपन बताया गया और उसमें भी कर्तापन और भोक्तापन माना जाता है, ऐसी अपेक्षा रखने वाला जो धर्म है, वो धर्माधर्म का विवेक पूर्वक मोक्ष के साधन का अनुष्ठान जिस विधि से होता है उसको योग कहते हैं। योग के मत में देह से व्यतिरिक्त जो आत्मा है उसमें कर्तृत्व और भोक्तृत्व की कल्पना की जाती है। वेदांत के मत में आत्मा में कर्तृत्व और भोक्तृत्व नहीं है, परंतु वेदांती माया की सत्ता भी स्वीकार नहीं करते, प्रातिभाषिक सत्ता है। ये जो दिख रहा है ये स्वप्न के जगत के समान, स्वप्न के समान प्रातिभाषिक मात्र है। सीपी में रजत के समान प्रातिभाषिक है, भ्रमवशात। ये रज्जु में सर्प के समान मात्र भ्रांति है संसार। वो मरु मरीचिका में जल की भ्रांति के समान काल्पनिक है संसार। इसलिए वेदांतियों का सिद्धांत तो पृथक एकदम, वो नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा को अकर्ता अभोक्ता मानते हैं और दृश्यमान जगत को काल्पनिक मानते हैं। सीपी में रजत की भ्रांति के समान, रज्जु में सर्प की भ्रांति के समान और स्वप्नगत दर्शित प्रपंच के समान, देखे गए प्रपंच के समान। अच्छा, परंतु मीमांसक कहते हैं, परंतु सांख्यकार कहते हैं कि भाई ये आत्मा में जन्मादि षड विकार नहीं है। ये जो हो रहा है ये अव्यक्त के द्वारा हो रहा है, ये प्रकृति के द्वारा हो रहा है। तत्संसर्ग से प्रकृति में चेतनता का आभास होता है, उससे चल रहा है। परंतु योगी कहते हैं कि देह से तो आत्मा भिन्न है, परंतु उस आत्मा में कर्तृत्व और भोक्तृत्व है, इसलिए धर्माधर्म का वो संपादन करता है और तद्रूप जो मुक्ति के लिए अनुष्ठान करता है उसको कहते हैं योग, और तद्वीर से बुद्धि को कहते हैं योग बुद्धि, और उसका संपादन जो करते हैं उनको योगी कहा जाता है। तो भगवान भाष्यकार ने कहा कि तुम जो कहते थे ज्ञान और कर्म इकट्ठा चाहिए, पर ये बात तो भिन्न हो गई। अपने समर्थन में कह रहे हैं तथाच भगवता विभक्ते द्वे बुद्धि निर्दिष्टे, भगवान ने स्वयं दो बुद्धियों का निर्देश किया है। ऐसा ते भिहिता सांख्ये बुद्धिर योगे तिमाम शृणो। ये देखो, अब हमने तुमको सांख्य बुद्धि के हिसाब से बता दिया, अब योग बुद्धि से सुन लीजिए, अब योग प्रक्रिया में सुन लीजिए, अर्थात अलग अलग दोनों बातों को कह दिया। तयोश्च सांख्य बुद्ध्याश्रयाम ज्ञान योगेन निष्ठाम सांख्यानाम विभक्ताम बक्ष्यति पुरा वेदात्मना मया प्रोक्ता। इन दोनों बुद्धियों में से सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि की जो चर्चा चल रही है,
तो ज्ञान में योग, ज्ञान योग तेन, ज्ञान ही है योग, ज्ञान के साथ ही है जिसका योग। उस ज्ञान योग के द्वारा ये अलग बता दिया, पुरा वेदात्मना मया प्रोक्ता, पुरा प्रोक्ता मया नघ, मैं वेदात्मा हूं, मैंने पहले बताया है, इसलिए इस वचन से अलग कह दिया। और अब कहते हैं तथा च योग बुद्ध्याश्रयांग कर्म योगेन निष्ठाम विभक्ताम बक्ष्यति कर्म योगेन योगिनाम। तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में बात कही, कर्मैव योगा कर्मयोगा और तेन ही बुद्धि शुद्धि द्वारा मोक्ष हेतु ज्ञानाय पुमान युज्यते। कर्म ही, कर्म के साथ ही है योग जिसका, उसे कहते हैं कर्मयोग। और इस कर्मयोग के द्वारा क्या होता है, कर्मानुष्ठान के द्वारा बुद्धि शुद्ध हो जाती है, चित्त शुद्ध हो जाता है, उससे फिर मोक्ष प्राप्त हो जाता है। एक दूसरे से जुड़ी हुई प्रक्रिया है। इसलिए सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि को आश्रित करके दो निष्ठा पहले भगवान ने कह दी हैं। और एक विशेष बात कह करके यहाँ समय हो गया है, विराम देंगे। कह बहुत पुष्ट प्रमाण दे रहे हैं भगवान भाष्यकार कि कर्म और ज्ञान का समुच्चय करने से मुक्ति नहीं होगी, केवल ज्ञान से होगी। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञानादेव कैवल्यम। भाई ज्ञान और कर्म जो हैं, भगवान कह रहे हैं ज्ञान पृथक है, कर्म पृथक है। ज्ञान एकत्व की अपेक्षा करता है, कर्म बहुत्व की अपेक्षा करता है। ज्ञान में अकर्तृत्व की भावना है और कर्म में कर्तृत्व की भावना। कर्म कहोगे तो कर्तापन की कल्पना करनी पड़ेगी, पर ज्ञान में कर्ता की अपेक्षा नहीं है। तो कर्तृत्व की दृष्टि से, अकर्तृत्व की दृष्टि से ज्ञान और कर्म दोनों अलग अलग होगे तो एक में कैसे सिद्ध करोगे। दूसरा, एकत्व और अनेकत्व की बुद्धि है। ज्ञान में एकत्व और कर्म में अनेकत्व, अनेक कर्म हैं, अनेक कर्ता होंगे। तो कर्तृत्व और अकर्तृत्व, एकत्व और अनेकत्व, ये बुद्ध्याश्रयो हो, पृथक पृथक बुद्धियों के आश्रय हो सकते हैं। एक पुरुष के आश्रयत्व में ये असंभव है, संभव ही नहीं है। इसलिए एक व्यक्ति में आप कर्मत्व को और ज्ञान को कैसे इकट्ठा कर लोगे। व्यावहारिक धरातल पर स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई संभव ही नहीं है। इसलिए हमारा जो मत है, हमारा जो पक्ष है, सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान से ही कैवल्य की प्राप्ति होती है, यही पुष्ट प्रमाण है। और आप जो कहते हो कर्म समुचित ज्ञान के द्वारा कैवल्य होता है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि ज्ञान की जो धारा है वो पृथक है, कर्म की धारा पृथक है। ज्ञान एक निष्ठ है, कर्म अनेक निष्ठ है। और ज्ञान अकर्तृत्व निष्ठ है और कर्म कर्तृत्व निष्ठ है। इसलिए दोनों की बुद्धियां पृथक हैं। अपने पक्ष में फिर उपनिषदों को और उपनिषदों के साथ साथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण आदि को उद्धरण के रूप में देंगे और फिर तब जाके इसका समाधान होगा। फिर अशोच्यानन व शोचस्तम का प्रारंभ होगा। तो संभवतः कल हम इस विचार को पूर्ण करके आगे बढ़ जाएंगे। यद्यपि में भाष्यकार के यथावत वचनों का आश्रय न लेते हुए हम सीधे सीधे संक्षेप में दोनों पक्षों की बात कर देते और दोनों पक्षों का प्रदर्शन करके हिंदी मात्र से समाधान कर देते और आगे बढ़ जाते। तो इसका लाभ ये होता कि जो प्रायः संस्कृत से अनभिज्ञ हैं तो उनको तो सीधा सीधा अर्थ मिल जाता, परंतु जिनकी रुचि बहुत सांकर भाष्य में ही है, जो बड़ी निष्ठा से सांकर भाष्य को लेकर बैठे हैं, उनकी दृष्टि से यथावत वचन प्रतिवचन के अनुसार ये बोलना आवश्यक था। इसी के साथ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नारायण नारायण नारायण।